हर आदमी को खुश करने की कोशिश करना ही नाकामयाबी की कुंजी है। ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान अपनी सफलताओं की कहानी लगातार लिखता है जबकि दूसरे लोग तैयारी ही करते रह जाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि इंसान एक के बाद दूसरी रुकावटों को पार करता हुआ अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है जबकि दूसरे लोग संघर्ष ही करते रह जाते हैं और कहीं नहीं पहुंच पाते? आम आदमी सुरक्षा तलाशते हैं जबकि असाधारण लोग अवसर तलाशते हैं। अगर आप सचमुच सफल होना चाहते हैं तो उन कामों की करने की आदत डालिए, उन कामों को करने की आदत डालिए जिन्हें असफल लोग नहीं करना चाहते हैं। कुछ बुनियादी उसूलों को अमल में लाने का नतीजा है असफलता, और कुछ नहीं बल्कि कुछ गलतियों को लगातार दोहराने का नतीजा होता है। दोस्त, मुझे नहीं मालूम कि कामयाबी पाने की कुंजी क्या है, पर हर आदमी को खुश करने की कोशिश करना ही नाकामयाबी की कुंजी है। हमारा इम्तिहान देने के लिए ज़िंदगी में कभी जीत की खुशियाँ आती हैं तो कभी गम मिलते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि इसका सामना कैसे करें। जीत कोशिश किए बिना नहीं मिलती। ज़िंदगी में कोई भी कीमती चीज़ संघर्ष के बिना नहीं मिलती, पर जीतने वाले कभी हताश नहीं होते मेरे दोस्त। केवल हारने वाले ही कोशिश छोड़कर मैदान से हट जाते हैं। दोस्त, सफलता इस बात से नहीं मापी जाती है कि हमने ज़िंदगी में कौन सा ओहदा हासिल किया है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हमने वह मुकाम कितने रुकावटों को दूर करके हासिल किया है। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि हम ज़िंदगी में दूसरे लोगों की तुलना में कैसी उपलब्धियां कर रहे हैं, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम अपनी क्षमताओं की तुलना में कितनी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं। सफल लोग अपने आप से मुकाबला करते हैं, वे अपना खुद का रिकॉर्ड बेहतर बनाते हैं और उन पे लगातार सुधार लाते हैं। सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि ज़िंदगी में हमने दूसरे लोगों की तुलना में कितनी ऊंचाई हासिल किया है, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि हम कितने बार गिरकर उठे हैं। सफलता का आकलन गिरकर उठने की इस क्षमता से ही किया जाता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपनी असफलता की दर को दूनी कीजिए। एक आदमी की ज़िंदगी की कहानी बड़ी ही मशहूर है। यह आदमी 21 साल के उम्र में व्यापार में नाकामयाब हो गया। 22 साल के उम्र में एक चुनाव हार गया। 24 साल के उम्र में व्यापार में फिर से एक बार असफलता मिली। 26 साल की उम्र में पत्नी मर गई। 27 साल के उम्र में उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। 34 साल के उम्र में वह कांग्रेस का चुनाव हार गया। 45 साल के उम्र में सीनेट का एक चुनाव हार गया। 47 साल के उम्र में उपराष्ट्रपति बनने से रह गया। 49 साल के उम्र में फिर से वह एक चुनाव हार गया और वही आदमी 52 साल के उम्र में अमेरिका का राष्ट्रपति चुना गया। वह आदमी अब्राहम लिंकन था। क्या आप लिंकन को असफल मानेंगे? वह शर्म से सिर झुकाकर मैदान से हट सकते थे, अपनी वकालत फिर से शुरू कर सकते थे, लेकिन लिंकन के लिए हार एक भटकाव थी, सफ़र का अंत नहीं। एक दिन कम सुनने वाला 4 साल का एक लड़का स्कूल से घर लौटा तो उसकी जेब में शिक्षक का एक खत रखा था जिस पर लिखा था, आपका टॉमी इतना मंदबुद्धि है कि वह कुछ नहीं सीख सकता, उसे स्कूल से बाहर निकाल लीजिए। उसकी माँ ने खत पढ़कर जवाब दिया, मेरा बेटा इतना मंदबुद्धि नहीं कि वह पढ़ न सके, मैं उसे खुद पढ़ाऊंगी। और वही बच्चा आगे चलकर महान थॉमस एडिसन बना। वह स्कूल में केवल 3 महीने ही पढ़ सके थे। वे समस्याओं के न होने की वजह से नहीं, बल्कि समस्याओं के बावजूद कामयाब हुए। हेनरी फोर्ड ने जब पहली कार बनाई थी उसमें रिवर्स गियर डालना ही भूल गए थे दोस्त। लेकिन नकारात्मक सोच वाले लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों की कामयाबी केवल तकदीर के वजह से ही मिली है। दोस्त, सन 1914 में थॉमस एडिसन की फैक्ट्री जल गई। उस समय उसकी उम्र 68 साल की थी। एडिसन जवान नहीं थे और फैक्ट्री का बीमा बहुत थोड़े का था। इसके बावजूद अपनी ज़िंदगी भर का मेहनत को धुआं बनकर उड़ते हुए देखकर उन्होंने कहा, यह बर्बादी बहुत कीमती है। हमारी सारी गलतियां जलकर राख हो गई। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उसने मुझे नई शुरुआत करने का मौका दिया।
उस तबाही के 3 हफ्ते बाद ही फोनोग्राफ का आविष्कार किया। क्या शानदार नज़रिया था उनका। दोस्त, अंत में मैं एक ही चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, नज़र बदलेंगे तो नज़ारे बदलेंगे और सोच बदलेंगे तो सितारे बदलेंगे।